पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव वो व्यक्ति जो पहले माफिया था, अब सुधर के नेता बन के अपने इमेज सुधार रहा है। और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई जिसका जो बेचारा सीधा आदमी था, उसके इमेज को खराब कर दिया गया। अब बोल रहा है मैं खराब ही सही, लेकिन मैं उस खराब इमेज के साथ भी देश के लिए अच्छा काम करूंगा। अगर कनाडा के अंदर में खालिस्तानियों की वो अगर मार रहा है कोई, तो ऐसा गुंडा माफिया तो भैया देश में हर घर में पैदा होना चाहिए। क्यों फटी पड़ी है बताइए? पप्पू यादव बहुत बोलते थे कि हिजरा का फौज है, अभी कहाँ गया आपका वो जुनून? ये नेता नहीं है, ये सड़क छाप गुंडा है। पप्पू यादव 90 के दशक के एक बहुत बड़ा गुंडा थे, बालू माफिया थे। सिस्टम ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसके ऊपर मुकदमे लाद करके आज उसको जेल के अंदर रख दिए। सरकार घुस के अमेरिका की तरह जैसे उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके दबोचा, वैसे भारत की सरकार कनाडा में घुस कर खालिस्तानी आतंकवादियों को दबोच नहीं सकती। उनको एक माध्यम चाहिए, और उस माध्यम के लिए अगर वो कोई राष्ट्रभक्त सामने आकर के जो जिसके जीवन को बर्बाद कर दिया, सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। जब एक शरीफ इंसान जो कि राष्ट्रभक्त होता है, जब उस सिस्टम का वो शिकार बनता है, तो वो क्या कर सकता है जेल के अंदर से? वो लॉरेंस पप्पू यादव। देखिए ये बात सच है कि सबको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अगर वो देशभक्त नहीं होता, उसने किस राष्ट्रभक्त व्यक्ति को मारा है? किस ईमानदार व्यक्ति को उसने मारा है? उसने हमेशा उसी व्यक्ति को मारा है जिसने करप्शन किया है, जिसने देश के साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है। कल को बोलेंगे प्रधानमंत्री बना दो, हम तो चाइना के ऊपर परमाणु फेंक देंगे। बनने के बाद कितनी जिम्मेदारी होती है और कैसे काम करना होता है सबको पता होता है। आज वो सांसद है ना, हम कह रहे हैं अपना एक तालुका ही सुधार के दिखा दें। क्या उनके तालुका में 24 घंटे बिजली, पानी और सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या उनके सरकारी अस्पतालों में, जो उनके सांसदीय क्षेत्र के अंदर में सारी अस्पताल आते हैं, उन सारे अस्पतालों के अंदर में वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं? क्या पहले वो सुनिश्चित करें? वो सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव को पहचानते हैं? हम अच्छा आदमी मानते हैं। वो ऐलान कर दिए हैं हमरा कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मार दो। चैलेंज ठोक दिए कि हमरा कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर अकेले हैं हमको मारना है तो आन के मार दो। पप्पू यादव अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति है। ये बोले कि पप्पू यादव बहुत बढ़िया व्यक्ति है। ये हाथ में बांधे हैं रक्षा सूत्र, और रक्षा सूत्र निशानी होता है किसका? हिंदू धर्म का। हाँ, हिंदू धर्म। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू है। तो पप्पू यादव बोले हैं कि जिस दिन दुनिया अल्लाह को महसूस कर लेगा, पूरा दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगा, तो जाओ अल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़िए। यहाँ क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव 90 के दशक के एक बहुत बड़ा गुंडा थे, बालू माफिया थे। पप्पू यादव कुछ नहीं, आज संसद का चुनाव लड़ने लगे तो आज बढ़िया आदमी हो गए, बार प्रीत में सामान बेचने लगे, वो अलग बात है, समझे? वो अपने खुद गुंडा, 100 में से 5 लोग भी नहीं पप्पू यादव को पहचानता है। लॉरेंस बिश्नोई का पप्पू यादव से कंपेयर कर, एक कॉल पे पॉलिटिकल ट्वीट खेलने लगे आपकी, मेरा भी पॉलिटिकल ट्वीट है एक कॉल पे। देश का हिजरा का फौज कहने वाले आप कौन सांसद होते हैं? 543 सांसद है, उसमें से आप कौन बोलते हैं देश का हिजरा का फौज? क्यों बोलेंगे आप? लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जो है धमकी आ रहा है। हिजरा के फौज है तो सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगे। पप्पू यादव के कहाँ तक जाने का आदमी? बिहार में जाने। लॉरेंस बिश्नोई को तो कनाडा में जानता, उसका मामला तो अमेरिका में चल रहा है, इंटरनेशनल हो गया हुआ आदमी। देखिए पहले तो समझिए कि पप्पू यादव कौन है और लॉरेंस बिश्नोई कौन है। लॉरेंस बिश्नोई एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जो बेचारा लॉ का पढ़ाई कर रहा था, LLB कर रहा था, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, और अपने पढ़ाई करने गया, छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहा। सिस्टम ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसके ऊपर मुकदमे लाद करके आज उसको जेल के अंदर रख दिए। जब एक शरीफ इंसान जो कि राष्ट्रभक्त होता है, जब उस सिस्टम का वो शिकार बनता है, तो वो क्या कर सकता है जेल के अंदर से? वो लॉरेंस पप्पू यादव। अगर कनाडा के अंदर में खालिस्तानियों की वो अगर मार रहा है कोई, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा गुंडा माफिया तो भैया देश में हर घर में पैदा होना चाहिए। अगर वो खालिस्तानियों को मार रहा है कनाडा के अंदर में खालिस्तानियों को घुस के मार रहा है, तो वो तो ठीक है। और कनाडा की सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सह मिल रहा है उसको, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अच्छी चीज है। सरकार अगर डायरेक्टली, क्योंकि देखिए बहुत सारी बाध्यता होती है, सरकार घुस के अमेरिका की तरह जैसे उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस करके दबोचा, वैसे भारत की सरकार कनाडा में घुस कर खालिस्तानी आतंकवादियों को दबोच नहीं सकती। उनको एक माध्यम चाहिए, और उस माध्यम के लिए अगर वो कोई राष्ट्रभक्त सामने आकर के जो जिसके जीवन को बर्बाद कर दिया, सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। और पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव वो व्यक्ति जो पहले माफिया था, अब सुधर के नेता बन के अपने इमेज सुधार रहा है। और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई जिसका जो बेचारा सीधा आदमी था, उसके इमेज को खराब कर दिया गया। अब बोल रहा है मैं खराब ही सही, लेकिन मैं उस खराब इमेज के साथ भी देश के लिए अच्छा काम करूंगा। तो हमें यह समझना चाहिए। और अगर हर कोई लॉरेंस बिश्नोई बन सकता है, देखिए ये बात सच है कि सबको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहिए। बात तो सही। लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल देशभक्त है। अगर वो देशभक्त नहीं होता, उसने किस राष्ट्रभक्त व्यक्ति को मारा है? किस ईमानदार व्यक्ति को उसने मारा है? उसने हमेशा उसी व्यक्ति को मारा है जिसने करप्शन किया है, जिसने देश के साथ धोखा किया है, गद्दारी किया है।
पप्पू यादव के बारे में क्या कुछ कहिए? पप्पू यादव जो कहते थे कि 24 घंटा में जो है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को खत्म कर देंगे, आज वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अब हम जानते नहीं। देखिए एक टर्मिनोलॉजी होता है ना, सोशल हिस्टीरिया। सोशल हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है? लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी अलग दीजिए, बाद में उसके बाद फिर जो होता है माफी मांग लीजिए। तो वो सोशल हिस्टीरिया का शिकार हैं, उनको लाइमलाइट चाहिए और लाइमलाइट जाने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। वो कल को तो बोल देंगे कि हमको छोड़ दो, पाकिस्तान को हम एक दिन में परमाणु बम ड्रॉप कर देंगे। कल को बोलेंगे प्रधानमंत्री बना दो, हम तो चाइना के ऊपर परमाणु फेंक देंगे। बनने के बाद कितनी जिम्मेदारी होती है और कैसे काम करना होता है सबको पता होता है। आज वो सांसद है ना, हम कह रहे हैं अपना एक तालुका ही सुधार के दिखा दें। क्या उनके तालुका में 24 घंटे बिजली पानी और सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या उनके सरकारी अस्पतालों में जो उनके सांसदीय क्षेत्र के अंदर में सारी अस्पताल आते हैं, उन सारे अस्पतालों के अंदर में वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं? क्या पहले वो सुनिश्चित करें। वो सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें सोशल हिस्टीरिया का पार्ट है। आप सुनते रहेंगे, हम आप जो होता है इस तरीके की बातें, और हम आपको बधाई दे रहे हैं कि इस तरीके की आप सोशल डिबेट को समाज के सामने लेके आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, होना चाहिए और लोगों को फैक्ट पता चलना चाहिए। लोग क्या होता है, दो गुटों में बढ़ जाते हैं। अपने अपने नेताओं को आप मानिए, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी पे चलिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक को खोले रखिए, क्योंकि हम आपकी जिंदगी वही रहने वाली है। कुछ लोग कह रहे थे कि पप्पू यादव ने बाढ़ में जो है बहुत सारा राशन बांटा, मतलब तमाम घरों में पहुंचकर जो है आर्थिक मदद हो या फिर तमाम चीजों की मदद जो है वो पहुंचाएं। पप्पू यादव जो है साफ सुथरा छवि के इंसान है, अच्छे इंसान है, वो लोगों का सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, साफ सुथरा छवि होना और साफ सुथरा छवि बनाने की कोशिश करने में दो अलग अलग बातें हैं। वो साफ सुथरे छवि वाले नहीं है, वो साफ सुथरा छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेशक उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, ये हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति नहीं है। 90 के दशक में गैंगस्टर के रूप में जो है देखा जाता था पप्पू यादव को। अब देखिए, गैंगस्टर के रूप में तो देखा सब कुछ जग जाहिर है कि इनके ऊपर क्या मुकदमे लगे, उनको जेल जाना पड़ा, सारी चीजें जग जाहिर है। लेकिन अगर कोई अच्छा सुधरने का कोशिश कर रहा है, सुधार करने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, करना चाहिए। और लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर वो बतौर सांसद 5 साल का उनका टेन्योर है, कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छी चीजों के लिए सड़क पे आए, कुछ बिहार के बुनियादी चीजों के लिए लड़ाई करें सदन के अंदर में, लोग उनका समर्थन करेंगे, बनस्पत इसके कि उल्टे सीधे उलझुल बयान दें। हट गया पप्पू यादव के हिटलर यू टर्न लिए हैं। एक सीटिंग सांसद होके पप्पू यादव को शर्म आना चाहिए कि बोलते हैं कि देश है कि हिजड़ों का फौज है। बताइए, हमारे सेना पे सवाल उठा रहे हैं। गुलशन कुमार जब मरे थे तो उस समय आप नहीं बोले थे कि देश है कि हिजड़ों का फौज है। हमारे बिहार के सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था तो उस समय पप्पू यादव नहीं बोले थे। लेकिन एक 2 करोड़ का जो गुंडा है, जगह पर दर्जनों केस है, बाबा सिद्दीकी मारा गया तो इनके बारे में उल्टा बोलने लगे कि देश है कि दर्जनों का फौज है। तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ आप उखाड़ लीजिएगा उसका, लॉरेंस बिश्नोई का कुछ कर लीजिएगा आप। हाय, आपकी औकात तो करके दिखाइए, हम ओपन चैलेंज देते हैं। उसके साथ 110 करोड़ जनता है देश की, डाल लीजिए, क्योंकि वो सनातन के लिए कार्य करता है और जो सनातन के लिए कार्य करेगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। 90 के दशक के इतने बड़े बाहुबली कहे जाने वाले पप्पू यादव, और वो बोलते भी है कि 24 घंटे में खत्म कर देंगे, तो कुछ तो होगा पप्पू यादव में बात, तभी तो बोल रहे हैं ना। देखिए, पप्पू यादव का राजनीति हम समझिएगा नहीं। अभी बिहार में 4 जगह उपचुनाव भी है, ठीक ना। राजनीतिक देखिए कैसे पप्पू यादव खेले। अरे पप्पू यादव, आपको अगर ज्यादा आती है तो बोलिए 9:30 बजे पटना हटिया ट्रेन खुलती है, ठीक है, हम आपको टिकट करवा दे रहे, फर्स्ट सिटी में चलिए, रांची के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे रहे। वो पागल हो गए, इनका दिमाग सठिया गया और कोई बात नहीं है। गोल टोपी लंबा दाढ़ी के बारे में कुछ होता है ना तो तुरंत इनका बड़बड़ बयान निकल जाता है, पता नहीं चलता है इनको। अरे आप तो देश हित में काम करें कि देशद्रोही में काम करें? आप बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई पे अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने गलत बात बोला कि 24 घंटे के अंदर उसको सबक सिखा देंगे। अब आज आपको धमकी दे दिया लॉरेंस बिश्नोई तो आपको फटने लगा। तो मतलब आप करे तो रासलीला कर दिया तो करेक्टर ये का नाम हो गया। ऐसा राजनेता को नहीं जेल प्लस सुरक्षा नहीं दिया जाए, क्योंकि ये पैसा गरीब में विकास में लगाना चाहिए। ऐसा राजनेता को क्यों दिया? बताइए, यही नेता जो आप ही जैसा प्रेस वाला गया, तो एक महिला थी, उसको बोला जाओ ना भतार से पूछ लेना, ये कोई शब्द होता है? बताइए, पप्पू यादव बोल रहे हैं। पप्पू यादव बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, बोला, पूरा मीडिया पर है, वो पूरा वायरल है। बताइए, अभी क्यों फटी पड़ी है? बताइए, पप्पू यादव बहुत बोलते थे कि हिजड़ा का फौज है, अभी कहाँ गया आपका वो जुनून? वो सड़क छाप 2008 का है, जो माफिया बालू माफिया है, ये मर्डर पर इसका केस है। बताइए, खुद सड़क छाप गुंडा है, ये दूसरे के बारे में क्यों बोलेगा? उस पर अभी तक आरोप नहीं लगा है, इसको कोर्ट ने सजा दिया है, तो 10 करोड़ सनातनी जान गया है। यही पप्पू यादव कहता था मुल्लों के हम टोपी पहन लेने से हमको स्वर्ग मिल जाएगा। बताइए, ये पप्पू यादव है, इसका मूल्य से हम सब कहाँ जाएंगे? सनातनी 110 करोड़ सनातनी जागरूकता हो गया। ऐसा राजनेता को हिलने का काम करता है। बताइए, ये नेता नहीं है, ये सड़क छाप गुंडा है, कुछ काम होता है। यादव को गुंडा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? सांसद है वो, माननीय सांसद अभी ना है, फिलहाल 2018 में देख लीजिए, 2008 में देख लीजिए, इसका इतिहास ले लीजिए। ये बालू माफिया में है, मर्डर में है। हम नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट में सजा कट के आए हैं। ट्वीट पढ़े हैं, सरकार इजाजत दे तो कानून इजाजत देता है। और वही कानून इजाजत दे देगा कि खत्म कर देंगे? तो ना इजाजत देंगे ना वो करेंगे, बात खत्म। वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, पप्पू यादव खत्म कर देते वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को।
कानून इजाजत देवे नहीं करेगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर कानून इजाजत दे देगी तो वो खत्म कर देंगे, आपको क्या लगता है? कानून इजाजत देगी ही नहीं तो खत्म कैसे करेंगे? अगर कानून इजाजत दे देती है, हम पूछ रहे हैं आपसे, अगर दे देती है तो क्या पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को खत्म कर देंगे? तो पप्पू यादव जाने अब खत्म करते क्या करते हैं? आपको नहीं पता है, चलिए।